हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर देना है और साथ ही साथ बेल आइकन को टच कर देना है, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग समय को व्यर्थ न करते हुए आज के हम लोग चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप हमारे चैप्टर 1 का वीडियो को नहीं कवर कर पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो आप लोग उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम्स लॉ, गाउस थ्योरम एक्सेट्रा इससे रिलेटेड हम टॉपिक को कवर कराए हैं, जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज हो सकता है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जरूर देखें, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए आज का टॉपिक जो हमारा है वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने का प्रयास करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम हो समझने में, बट कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तब पर भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतलाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों मिलता जुलता है। तो जब हम लोग दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम एक फिगर समझने का प्रयास करेंगे, जैसा कि हम राइट डाउन कर चुके हैं। अगर हम फिगर को समझ जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे बोलते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मान लीजिए हम क्या किए हैं कि दो चालक कंडक्टर, मान लीजिए एक ए है एक बी है, जिसमें कि ए जो है चालक वह छोटा है किसके अपेक्षा, बी का। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, ए जो है बी के अपेक्षा स्मॉल है। ओके, तो यानी हम दो कंडक्टर लिए हैं, एक ए है एक बी है, और क्या है कि दोनों कंडक्टर पर इक्वल चार्ज हम अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? इक्वल चार्ज अप्लाई करते हैं। और जब हम इक्वल चार्ज अप्लाई करते हैं तो दोनों पर हमारा इक्वल चार्ज जाएगा, इक्वल चार्ज गया। बट यह जो है ए जो हमारा कंडक्टर था उसके पास आवेशित चार्ज ज्यादा है। आवेशित चार्ज क्या है? ज्यादा है। किसके अपेक्षा? बी के अपेक्षा। जैसा कि आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, डॉट डॉट से जो हमारा दिखाया गया है वह चार्ज को दिखाया गया है। यानी ए हमारा जो है उस पर चार्ज जो है बी के अपेक्षा ज्यादा है। तो क्या करें कि हम इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिए। तो जब हम वायर के थ्रू कनेक्ट किए तो यह जो चार्ज है एक दूसरे को फॉलो करने लगे। यानी कि जिसके पास कम चार्ज था उस साइड में ज्यादा चार्ज वाले मूव करने लगे। कहने का मतलब कि हमारा जब ए के पास ज्यादा चार्ज अवेलेबल था तो बी के पास यह जाने का प्रयास करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखते हैं पहले फिगर को। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ए है, फिगर नंबर ए में दिखाया है कि ए हमारा एक कंडक्टर है जो कि बी के अपेक्षा छोटा है, बट इसके पास जो चार्ज है वह बी के अपेक्षा ज्यादा है। ओके, फिर क्या हम किए, इसी फिगर को एज वेल एज यहाँ पर राइट किए, बी को यहाँ पर एज वेल एज राइट किए। बट क्या हुआ कि हमारा यहाँ पर जो चार्ज अवेलेबल था 3 लेयर में अवेलेबल था, ए कंडक्टर पर और बी कंडक्टर पर 1 लेयर में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम इन दोनों को कनेक्ट किए, क्या किए, कनेक्ट किए, तो एक के पास जो हमारा चार्ज अवेलेबल था वह बी की ओर जाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि बी के पास कम होता है, और हम पहले ही बतलाए हैं जिसके पास मोर देन चार्ज होते हैं वह लेस देन की तरफ मूव करते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर एक तालाब है और उस तालाब में अगर मान लीजिए एक साइड पानी कम है और एक साइड ज्यादा है, तो वह जहां पर ज्यादा पानी होता है वह कम एरिया वाले पानी में जाने का प्रयास करता है, और वह तब तक जाता है जब तक कि दोनों साइड इक्वल ना हो जाए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अलग होता है। तो होता क्या है कि इसके पास 3 लेयर में चार्ज अवेलेबल था, बट इसके पास 1 लेयर में था। तो ये क्या किया कि इस एक लेयर चार्ज को अपना बी को दे दिया।
तो इसके पास भी 2 लेयर हो गया, इसके पास भी 2 लेयर हो गया। इस कंडीशन में दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, बराबर हो गए। और अगर न्यूट्रल नहीं होंगे तो यह तब तक चार्ज फ्लो करते रहेंगे। ओके, तो जो यह प्रोसेस हुआ न्यूट्रल होने का, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो चलिए अब हम लोग डिफिनेशन पे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द एक्सपेरिमेंटल चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ध्यान से समझिएगा फिर से। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ वर्क डन, जो इसके द्वारा वर्क हो रहा है उसका जो है रेशियो होगा किसका, एक्सपेरिमेंटल चार्ज। एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता क्या है, हम बार बार आप लोग को बतलाएं। एक्सपेरिमेंटल चार्ज होता है या एक्सपेरिमेंटल बिंदु जो होता है, जो हम लोग मानते हैं या जो फोर्स अप्लाई करते हैं या जो चार्ज देते हैं, इस पर चार्ज हम दे रहे थे, जब चार्ज दिए तो दोनों पर हमारा इक्वल चार्ज गया था। ओके, उसी को यहाँ पर बात कर रहा है। तो कह रहा है कि वर्क डन टू द एक्सपेरिमेंटल चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन और एक्सपेरिमेंटल चार्ज का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन भी कभी कभी दे देता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। सो फिर कह रहे इट इज डिनोटेड बाय वी, यानी जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से इंडिकेट करते हैं, अगर हम भी राइट डाउन करते हैं तो आप लोगों को समझना है कि यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हो रही है। ओके, हो सकता है कभी कभी हम केवल पोटेंशियल वर्ड यूज करें, तो अगर हम कभी पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं तो आप लोगों को समझना है कि वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि इस चैप्टर में जहां भी हम पोटेंशियल यूज करेंगे वह हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होगा। ओके, तो आप लोग इस बातों को ध्यान दीजिएगा। फिर क्या कर रहा है कि और V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नोट। V हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से इंडिकेट करते हैं। वर्क डन को W से, और एक्सपेरिमेंटल चार्ज को क्यू नोट से यूज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल चार्ज को हम लोग क्यू नोट से ही क्यों यूज करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो जो भी हम वैल्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको स्मॉलेस्ट एरिया पर प्रयोग करते हैं। चाहे कोई भी मेडिसिन देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, तो हम लोग चूहा पर प्रयोग करते हैं या कोई छोटे जो जीव होते हैं उस पर प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ताकि अगर नुकसान भी हो तो छोटे जीव का नुकसान हो। तो उसी तरह से जब हम यहाँ एक्सपेरिमेंटल चार्ज लेते हैं तो क्यू नोट ही लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। क्यू नोट को ही क्या बोलते हैं, रेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। और यही क्यू नोट जो है हमारा एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। और एक्सपेरिमेंटल चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो यहां तक समझ में आया होगा। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नोट, और यह जो हमारा है एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, फिर इट्स एसआई यूनिट वोल्ट और जूल पर कूलम। क्या हो सकता है, वोल्ट और जूल पर कूलम, यानी इसका जो एसआई यूनिट होता है वोल्ट होता है, या वर्क के लिए जूल, और क्यू नोट यानी कि चार्ज के लिए कूलम यूज कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इट्स एसआई यूनिट इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, तो जूल के लिए क्या होता है ml स्क्वायर T इनवर्स 2, और कूलम के लिए AT होता है। m का m हो गया L स्क्वायर, a यहाँ पर था ऊपर में गया इनवर्स में हो गया a इनवर्स, t के पावर -2 था, कि t ऊपर में जाएगा तो एक -3 हो जाएगा, दैट मीन्स t के पावर -3। तो यह हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको ध्यान पूर्वक देखना है और लिख लेना है। तो जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ चुके, और अब जो हमारा है अगला टॉपिक वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोग समझ गए, लेकिन हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो दो चार्जेज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अगर डायरेक्ट वे में बोले तो। और नहीं तो अगर डिफिनेशन विथ हम समझने का प्रयास करें तो थोड़ा उसको समझने का प्रयास कीजिएगा हम क्या बोल सकते हैं। तो जैसा कि डिफिनेशन में हम राइट डाउन किए हैं, बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड एक्सपेरिमेंटल चार्ज इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, बिटवीन द पॉइंट चार्जेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये नहीं कह रहा है, कहने का मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वह इक्वल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस का। दैट मीन्स
डब्ल्यू ए बी लिखने का मतलब क्या है, जैसा कि हम डिफिनेशन में क्या बतलाए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बतलाए थे कि वर्क अपॉन एक्सपेरिमेंटल चार्ज। इस वर्क के लिए हम W का वर्ड यूज करते थे, एक्सपेरिमेंटल चार्ज के लिए क्यू नोट का यूज किए थे। बट अभी जो हम यूज कर रहे हैं WAB यूज कर रहे हैं। तो WAB यूज वर्ड करने का मतलब क्या है कि दो चार्ज हम ले, मान लिए अगर कि AB हमारा वो चार्ज है, क्या है, मान लीजिए कि वो दोनों जो चार्ज है AB है और दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वही हम VB माइनस VA से इंडिकेट किए हैं। क्या किए हैं, VB माइनस VA से। ओके, इसलिए हम WAB अपॉन क्यू नोट इक्वल टू VB माइनस VA किए। अगर मान लीजिए हम Q और P और Q लेते थे, यहाँ P और Q हो जाता। ठीक, तो चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो बस डिफिनेशन याद रखने का यही है एक प्रोसेस। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद है तो डिफरेंस हो जाएगा कि द रेशियो ऑफ क्या, वर्क डन एंड एक्सपेरिमेंटल चार्ज इज ऑल्सो इक्वल टू, क्या है, इज ऑल्सो इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो ऑल्सो इक्वल टू होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस से। और यह पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच का होता है, बिटवीन द पॉइंट चार्जेज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो वही हम किए हैं कि WAB अपॉन क्यू नोट इक्वल टू VB माइनस VA, ओके, बाय क्यू नोट। इसका ऐसा यूनिट डायमेंशनल फार्मूला और क्वांटिटी एज वेल एज सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। बट आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट ये हो रहा हो, सर आप तो डिफिनेशन रटा दिए, अब कैसे हम समझे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रियली। तो उसके लिए हमको एक फिगर बना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक हमारा O पॉइंट पर मान लीजिए कोई Q प्लस Q नाम का चार्ज अवेलेबल है, यानी इस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज अवेलेबल है। और इस Q चार्ज के क्या चीज, इस Q चार्ज के चारों ओर जो है चार्ज अवेलेबल है, और इस Q के चारों ओर जो हमारा चार्ज अवेलेबल है उसी में से एक हमारा जो चार्ज है वह चार्ज है क्या, A पॉइंट पर प्लस Q नोट। प्लस Q नोट अभी तो बतलाए थे कि जहां पर प्लस Q नोट आएगा दैट मीन्स दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल चार्ज। ओके, और यह हम Q नोट चार्ज माने हैं जो कि हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर हम बोले कि अगर इस प्लस Q नोट चार्ज को, इस प्लस Q नोट चार्ज को हम इस प्लस Q चार्ज के पास लाने का प्रयास करें, क्या करें, लाने का प्रयास करें, दोनों को एक जगह ज्वाइंट करने का प्रयास करें, ये हमारा वो पॉइंट पर अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में क्या हमारा होगा, देखिएगा कि यह भी प्लस चार्ज अवेलेबल है, यह भी प्लस चार्ज अवेलेबल है, और इसको जैसे हम इधर लाने का प्रयास करेंगे इस पर एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम बतला दिए हैं कि जब सेम चार्ज लाइक चार्जेज होते हैं तो दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वह रिपल्सन फोर्स होता है, और जब दोनों अनलाइक चार्ज होते हैं तो उन लोग के बीच का जो फोर्स होता है अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो उसी प्रकार से जब हम इसको यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे तो हमारा क्या होगा, इस Q फोर्स और इस Q के कारण एक फोर्स हमको जनरेट होगा जो कि F होगा, वह किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जैसे हम इसको लाने का नजदीक प्रयास करेंगे बट इस Q प्लस Q नोट चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में भेजने का काम करेगा, इसी को F से इंडिकेट करते हैं। तो आप लोगों को समझ में यहाँ पर ये नहीं आया होगा कि सर इससे आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ पर लिखे हैं VB माइनस VA, हम तो यह भी कह सकते थे कि VA माइनस VB कर सकते थे ना। तो समझिएगा इसको ऐसा क्यों लिखे हैं, हम लोग वेलोसिटी पढ़े, वेलोसिटी में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अगर बोलते, अगर मान लीजिए हम लोग क्या पढ़े, एक एक्सेलरेशन पढ़े थे, थोड़ा हम पीछे चलते हैं उसको समझाने का प्रयास करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, V माइनस U अपॉन T। V हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यही हमारा है। तो अगर मान लीजिए जब हम वैल्यू पुट करते थे तो क्या करते थे, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते थे, क्या करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो सेम ये कंडीशन यहां पर भी अलाउ होता है, कैसे अलाउ होता है समझिएगा। हम क्या किए, ई प्लस
बी पॉइंट हमारा है, ये प्लस ए है। इस ए को जब हम लानेंगे इस बी पर, बी ऑलरेडी हमारा जो है प्लस अवेलेबल है, याद रखिएगा क्या है, प्लस चार्ज है। जैसे इस पर हम लाएंगे, एक प्रतिकर्षण फोर्स हमको एफ लग रहा है, रिपल्सन फोर्स एफ लग रहा है। और एक और कंडीशन होता है, जब इस ए पॉइंट को हम बी पर लाएंगे तो ये नहीं होता है कि यू यहाँ से उठाए और यू रह के रट मैंने यहाँ पर पहुंचा दिए, मैंने स्पीडली नहीं लाना होता है। इस ए पॉइंट को इस बी पॉइंट पर लाने में इन्फिनिटी स्टेप होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी स्टेप होना चाहिए। यानी उसको हम एक फिक्स्ड स्पीड के थ्रू ला सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड के थ्रू लाते हैं। ऐसा नहीं कि अभी स्पीड कुछ और है और 2 स्टेप के बाद स्पीड कुछ और है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम इसको लाते हैं तो हमारा ए जो होता है वह इनिशियल पोजीशन हो जाता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इनिशियल पोजीशन। और यह हमारा पॉइंट जो है बी पर जब पहुंचता है तो यह हमारा हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल पोजीशन जो भी बोल सकते हैं। यानी कि फाइनल यानी बी माइनस ए करते थे, तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, इसीलिए वी बी माइनस बी ए। ओके, तो यह हमारा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसको राइट डाउन कर लेना है। और आज का जो हमारा वीडियो होगा यहीं तक रहेगा। अगला वीडियो हमारा जो कल बनेगा वीडियो नंबर 2 होगा, और उसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड, ठीक ना, एक टॉपिक है जिसको कवर कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों को इससे पहले इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरीका से पढ़ लेना है, कवर करना है, राइट डाउन करना है, नोट कॉपी करना है। और आप लोग जो बुक रखें उस बुक का हेल्प लेना है, उसको देखने का प्रयास करना है कि उससे आपको लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा यहीं तक होगा, और आप लोगों से आशा है कि समझ में आ गया होगा। ओके।